आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मैं ललिता शर्मा उत्तराखंड देवभूमि से। तो बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। तो दोस्तों अभी टाइमिंग हो रही है सुबह के 12 और अभी मेरी तैयारी स्कूल की ओर भी निकलने की हो गई है। थोड़ा सा काम है आंगनबाड़ी में और वहाँ को निकलने की भी तैयारी हो गई। मुझे ऐसा लगता है मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं वो सोचते होंगे कि ये रोज़ रोज़ कहाँ जाती है, बट मैं क्या करूँ, मुझे अर्जेंट काम ऐसे पड़ जाते हैं, मुझे कुछ कहने की नहीं आती है। तो दोस्तों निकलते हैं फटाफट आंगनबाड़ी की ओर। और वो आंगनबाड़ी है गौजा जाली के अंदर, स्कूल के अंदर, मतलब वहाँ हम लोगों ने जाना है। उसके बाद हम लोगों ने जाना है मंडी गेट पे बैंक में। थोड़ा सा कुछ पूछना था बच्चों के आधार कार्ड को अपडेट कराने के बारे में, वो पूछ के आना है। तो चलते हैं फटाफट, आप लोग मेरे साथ बने रहो। तो दोस्तों उस आंगनबाड़ी वाले स्कूल में तो हम पहुंच गए थे। उसके बाद हम चले गए सीधे बाहर की ओर और वहां से फिर हम चले गए अपने स्कूल में, जो कि हमें यहाँ पर से ले जाने थे बच्चे। मेरा बड़ा वाला बच्चा भी आ गया था, छोटा वाला भी, और मेरे फ्रेंड का बच्चा भी आया नहीं था। उसके बाद सीधे आ गए हम घर। तो दोस्तों यहाँ पर स्कूल से तो हम घर आ चुके हैं, जहाँ हमें जाना था वहाँ जाके भी आ चुके हैं, और स्कूल से बच्चों को भी मैं घर ला चुकी हूँ। यहाँ पर हम खा रहे हैं अभी मैगी, क्योंकि खाना बनाने का आज टाइम नहीं लगा तो मैगी बनाई मैंने जल्दी से। अभी इनका ट्यूशन का टाइम हो जाता है आधे एक घंटे में, आधे घंटा भी नहीं है, मतलब आधे घंटे से पहले ही ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैगी बना रखी है, वहाँ पर छोटा वाला खा रहा है, यहाँ पर बड़ा वाला, और मैं इसमें खा रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो फटाफट से खा लेते हैं हम खाना, उसके बाद ट्यूशन की तैयारी करेंगे बच्चे, और मैंने धोने लंच बॉक्स वगैरह। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी। घर आके खाना खाने के बाद यहाँ पर मैं धोने लग गई थी बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह, जो कि स्कूल के बहुत ही हो जाते हैं, मतलब घर के लंच के बर्तन और स्कूल के लंच बॉक्स, ये सभी कुछ मैं यहाँ पर धोने में लगी पड़ी हूँ, आप लोग देख सकते हो। मतलब बच्चे अच्छे से खाना भी फिनिश करके नहीं आए होते हैं। तो आज मैंने रखा हुआ था, मतलब मूली का पराठा और दही, और यहाँ पर मैं बर्तन धोने लग गई थी। उसके बाद मुझे जाना था बच्चों को ट्यूशन को छोड़ने। तैयारी हो गई है बच्चों की ट्यूशन की ओर निकलने की, फटाफट से इनको ट्यूशन ले चलती हूँ। उसके बाद मैंने जाना है सब्जी ले, सब्जी मार्केट में, और आप लोगों से ज़रूर से शेयर करूँगी कौन सी सब्जी मार्केट जा रही हूँ। हर बार ही जाती हूँ और मार्केट हर बार ही आप लोगों से शेयर करती हूँ। इस बार ज़रूर से कोशिश करूँगी कि मैं क्या क्या लेके आती हूँ। तो दोस्तों निकल गए हैं ट्यूशन की ओर, फटाफट इनको ट्यूशन छोड़ देती हूँ। छोड़ दूँ, निकल चुके हैं सब्जी लेने को, दोनों ही दिख चुकी हैं आप लोगों को। अब इससे हलवा क्या ही चाहोगे आप लोग। तो फटाफट से चलते हैं सब्जी लेने ना, और जल्दी चलते हैं सब्जी लेने को। आज सब्जी मार्केट में कितनी भीड़ है वो आप लोग को आगे जाके पता चलेगा। और ये दोनों इतनी वो है ना, मतलब और दिनों ब्लॉग में डालती है। तुम क्या सोच रही हो मैं नहीं डालूंगी, मैं डाल दूंगी। ये थैले दिखा गया, ये कह रही है हमारे यहाँ ये थैले फ्री में आते हैं, ये ले जाना, इसलिए दिखा रही हैं। एक एक गिफ्ट में रखे हुए हैं इन्होंने। यहाँ पर हम लोगों ने सब्जी मार्केट में एंट्री कर ली थी, जो कि सब्जी आलू प्याज सभी कुछ हम लोगों को लाना था। और यहाँ पर मैं मेथी देख रही थी, तो मेथी बहुत ही महंगी थी। आलू आज बहुत सस्ते हो रखे थे, 100 रुपये के 7 किलो आलू दे रहे थे यहाँ पर भैया लोग। तो हम लोगों ने लेना तो था ही। उसके बाद हम आ गए यहाँ पर बच्चों के लिए खाने की चीज़ें पैक करवाने, जो कि स्प्रिंग रोल मैंने पैक करवाने थे। फिर मैं आ गई घर आई तो यहाँ पर बच्चों के लिए मैं लाई हुई थी स्प्रिंग रोल, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर फटाफट से सब्जी काटना स्टार्ट किया और फटाफटी में काटने लग गई सब्जी। फिर मुझे बारी थी यहाँ पर सब्जियों को पलटने की, जो कि मैं प्याज आलू गोभी सभी कुछ लेके आई हुई थी। फिर मैंने कहा प्याज तो मैं पतीले में पलट देती हूँ और आलू पलट देती हूँ टोकरी में। फिर मैं काटने लग गई फटाफट से प्याज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मतलब काम इतना हो जाता है ना शाम को भी, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। उसके बाद मैंने जलाई गैस और फटाफट से मैं यहाँ पर बनाने लग गई सब्जी, आप लोग देख सकते हो। सब्जी में बना रही थी मैं आलू गोभी, तो फटाफट ही बनाने लग गई। आलू गोभी नहीं, आलू बैगन, सॉरी, आलू बैगन बना रही थी। आलू गोभी तो मैंने रख दी थी, मतलब आलू बैगन मैं बना रही थी। और उसके बाद ना मुझे एक एक करके सामान याद आते हैं, और मुझे एक बार में कुछ भी याद नहीं आता है। और मैं फटाफट से यहाँ पर चम्मचे वगैरह भी लटका रही थी। फिर मैंने इस छन्नी वाले तसले में फटाफट से सब्जी धो के रख दी थी। और फिर मैंने जब देखा तो नमक के डिब्बे में नमक ही नहीं था, और मुझे एक एक करके याद आता है सब कुछ।
तो फिर मैं फटाफट से इसमें जीरा डाल दिया और फटाफट ही इसमें मतलब प्याज भी डाल देती हूँ। और मैंने फटाफट बनाना था खाना। और उसके बाद मैंने ना जो कपड़े थे धोए हुए वो तय करने थे बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट ही कर लूँगी। तो उतने में ना बाहर से मेरे हस्बैंड जी की भी आवाज़ आ गई थी कि हस्बैंड जी आ रहे थे। और मैं लेके आई थी मार्केट से जलेबी भी 10 रुपये की, 10 रुपये की लाई थी, ज़्यादा नहीं लाई थी क्योंकि बच्चों को खांसी हो रही थी। हस्बैंड जी खाते हैं नहीं, मैं ही खाती हूँ, मेरे लिए थोड़ी सी हो जाती है। तो फटाफट ही यहाँ पर प्याज बॉयल मैंने कर दिए थे। और फिर मैं फ़ोन को रोक के चली गई थी बाहर क्योंकि बच्चा गया हुआ था दुकान में अपनी कॉपी लेने। तो फिर आई, मैंने फटाफट टमाटर डाला और सारे मसाले नीचे निकाले, फटाफट से उनको डाला, फटाफट 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 मैं बना रही थी यहाँ पर। और थोड़ा सा पानी डाला तो फिर मसाला पक गया था। और मेरा बच्चा इतने में ना आ गया था कॉपी लेके, तो मैं पूछ रही थी कितने वाली लेके आया करके। तो यहाँ पर ना फटाफट से मैं सब्जी को इसमें मिक्स कर दूंगी। और उतने में ही फटाफट से मसाले के बनने तक मैं सारे डिब्बे ऊपर रख देती हूँ। और फटाफट उनको रखना होता है मुझे डिब्बों को ऊपर। और उसके बाद मैं इसमें सब्जी ऐड कर दूंगी, अभी आप लोग देख लो। और उसके बाद ना सारी सब्जी को मिक्स करने के बाद इसमें ढक्कन लगा दूंगी क्योंकि बगल वाली गैस में मुझे रखने थे चावल। और चावल भी मैंने रख दिए थे, आप लोग देख सकते हो, सीटी भी आ गई थी। और उसके बाद मैंने सारे आटे की लोहियां भी बना ली थी। और फिर फटाफट यहाँ पर मैं बनाने लग जाती हूँ रोटी। उतने में मेरे हस्बैंड कहते हैं फ़ोन मुझे दे दे, थोड़ी देर में देख लेता हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर वीडियो शूट करने दो, उसके बाद आप ले लेना, क्योंकि उनके फ़ोन में ना नेट भी नहीं था और चार्ज भी नहीं था। तो मैं फटाफट रोटी बनाने लग गई थी। फिर मैंने कहा उनको, क्या कहते हैं, थोड़ी देर ही रुक जाओ, 5-10 मिनट, तब तक का मैं रोटी बन जाएंगी और मैं आपको दे दूँगी फ़ोन करके। तो यहाँ पर पहली रोटी मेरी बन चुकी थी और उनसे बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी, तो बातें भी करनी ज़रूरी थी। तो मैं सोच ही रही थी कि क्या करूँ क्या करूँ। तो फटाफट से मैंने ब्लॉग शूट किया और यहाँ पर मैं रोटी बनाने लग गई। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पहली रोटी मेरी बन चुकी है। पहली रोटी मेरी बन चुकी है, आप लोग देख सकते हो। तवा कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है और इस रोटी को सेक लूँगी मैं गैस में फटाफट। तो मैं ना चिमट से बिल्कुल भी रोटी नहीं सेक सकती, मैं हाथ से ही सेकती हूँ, क्योंकि चिमट से मैं जितनी हाथ से नहीं जलेंगी उससे ज़्यादा मेरे से चिमट से जल जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने साइड में एक रोटी बना के रख दी थी। उतने में ही पीछे से मेरे बच्चे की आवाज़ आ गई थी कि एक रोटी मम्मा चीनी के साथ मिला के दे दो। तो मैं बोल रही थी 2 मिनट रुक जाओ। फिर वो कहने लगा नहीं मम्मा आप मुझे नमकीन दे दो, कभी कह रहा नहीं मम्मा आप मुझे टॉफ़ी दे दो, कभी कुछ बोले जा रहा था। मेरे हस्बैंड जी भी यहाँ पर खड़े हो गए थे बीड़ी वगैरह पकड़ के। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल ही मतलब उनको है, मतलब थोड़ा बहुत कभी कभी पी लेते हैं, तो छुपाना क्या ही इसमें। वैसे तो कहते हैं धूम्रपान तम्बाकू जानलेवा हमला करके, तो मानने वाले कहाँ मानते हैं, नहीं मानते हैं भाई, बात है साहब। तो फटाफट ही यहाँ पर मैं रोटी तो बना लेती हूँ। और उसके बाद ना रोटी का जो था उसमें उसको मैं मतलब अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। धो रखा था तो उसमें पानी पानी सा हो रखा था। तो इस वजह से मैं उसको साफ़ करना पड़ा। तो रोटी भी मैं हस्बैंड जी से कह रही थी, फिर लगा दिया मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए खाना। तो हो गई है रात के बज रहे हैं यहाँ पर 8। मैं कर रही हूँ ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म, ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए। आई होप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपनी लाइफ में हैप्पी रहेंगे। तो जय श्री राम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।